स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारनिको छोड़कर आयो राधे तेरे द्वार। ओ वृषभान जुगी लाडले नेक मेरी ओर नया काऊ गोवल भजन गो काऊ केवल आचार। व्यास भरोसे श्री कुमार गे सोवत पाम पसार। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बोधि विकार।
सब मिल की जैसी कृपा। हरिओम परम मंगल मंगल परात्पर अखिलेश्वर आकर करुणा बनवाल भक्ति वांछाहत कल्पतरु श्री तृणधित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की, गोविंद की, नटवर की, मधुसूदन की, देवकी नंदन की, हमारा आपका प्यारा कन्हैया बांके बिहारी लाल जी महाराज की, बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री ठाकुर बांके बिहारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, श्री सीताराम माता चिंतपूर्णी जी, श्री हनुमान जी महाराज, इनके श्री चरण कमलों में दास कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सूक्ष्म जगत में सदगुरुदेव भगवान, इनके श्री चरण कमलों में दास कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवत पांडाल में बैठे हुए संत चरणारविंद, उनके श्री चरण कमलों में भी दास साष्टांग लेट के प्रणाम करता है। व्यास मंच पर बैठे हुए मेरे विप्र बंधु, ब्राह्मण बंधु, संगीत बंधु, जब बोलते हैं माँ वेदों की ऋचाएं, माँ सरस्वती इनकी जिब्या पर नृत्य करती है। भगवत पांडाल में बैठे हुए मेरे भाई मेरे बंधु, जिनके हृदय में ठाकुर बांके बिहारी के मैं दर्शन कर रहा हूँ। भक्ति स्वरूपा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, जिनके हृदय में श्री राधा रानी के दर्शन कर रहा हूँ। आप सबकी सुंदर भावना को देखते हुए दास आपके श्री चरण कमलों में, श्री सीताराम के श्री चरण कमलों में दास प्रणाम करते हैं। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आइए हम सब आज पंचम दिवस में कृष्ण महोत्सव में कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रवेश करते हैं। उस 2 क्षण के लिए हम संकीर्तन करते हैं, 2 मिनट कीर्तन करते हैं। भजी गोविंद गोविंद गोपाला भजे, भजी गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, तेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भजे गोविंद गोविंद लाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। हरि बोल। बड़ी बड़ी तालियां सेवा करते हुए ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ भजे गोविंद गोविंद
सखी बाई दरी, जब प्रेम पग लगी पगी, जब प्रेम की बंदे पगी पगी, कहे ठाकुर नैन की नैनन की, उर्मी बनियान खागी सो खागी, तुम गाँव रे नाव रे को धरो, हम सावरे रंग रंगी सोरंगी, हम सावरे रंगी सोरंगी, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोपाला, ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोली भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारो जिलाल जो महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री यमुना महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, बोली भागवत भगवान की, परिचित जी महाराज की, श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अरे भैया ओ राधे राधे, अरे मैया ओ राधे राधे। आए हम सब कल, हम आप सब लोग प्यार से कृष्ण जन्म महोत्सव देख रहे थे। हम और आप सब लोग कल कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे। कह रहे थे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई ए नहीं बोल रहा था नंद घर छोरा भयो, जय कन्हैया लाल की। ये नहीं बोला नंद घर बेटा भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या हुआ नंद के घर? नंद घर आनंद भयो। क्यों बोला भैया? नंद के घर छोरा भयो, लाला भयो, बेटा भयो, आनंद नहीं भयो। पर हम लोग गाते क्या हैं? आनंद भयो। पहले दिन की बात याद आ रही है। आनंद है क्या? पहले दिन जिस व्यक्ति ने कथा सुनी हो उसको मैं पुनः रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने कहा था सच्चिदानंद सच सत चित घन आनंद, सच्चिदानंद। सत भी वही है, चित भी वही है और आनंद भी वही है। तो नंद घर आनंद भयो, ए सबने बोला
नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर लाला भयो, किसी ने नहीं बोला। क्यों? मेरे कृष्ण के नाम में ही तो आनंद है। और तुलसी बाबा स्पष्ट कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्र लोक सुख। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, योगियों के हृदय में रमण करने वाला है, जो ध्यानस्थ जो ध्यान में बैठे हैं उनकी समाधि में आने वाला, वो आनंद कोई और नहीं, वो आनंद मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है। ध्यान कर सुनो, जब नंद के लाला भयो तो भैया हो, आज नंद बाबा की बड़ी खुशी भई। नंदास्तु आत्मजम उत्पन्ने जाता अल्लादो मामनः आयो न विप्रान वेद ज्ञान स्नान सुशीकृतम्। नंदोत्सव लिख रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के घर एक बालक हुआ, लाला हुआ। नंद बाबा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिखा है, जाता हल्याधो महामनः, महामत हो गए, महामन वाले हो गए, छोटे मन वाले नहीं, बड़े मन वाले हो गए, महामना। लिखा है भागवत में, जातो हृदयम महामनः, उसका हृदय महान हो गया। आयो विप्रान वेद, ब्राह्मण आए। लिखा है, आयु विप्रान वेद, वेद का पाठ ब्राह्मणों ने किया जन्म लेते ही कृष्ण का। स्वस्ति वाचन इत्यादि किया। सुनो तो स्वस्ति वाचन इत्यादि किया तो क्या हुआ, सात पहाड़ तिलके बनाकर सोने से मढ़कर के ब्राह्मणों को दान में दे दिया। नंद बाबा के हाथ में जो आए, नंद रानी के हाथ में जो आए लुटा देती है। सुनो, आज नंद महोत्सव ब्रज में मन रहा है। नंद बाबा के हाथ में जो आते हैं वो लुटा देते हैं। धेनु नियते प्रसाद विप्रहम संस्कृते तिलाद्री निशप्ता रतनैको व्यभृतायनः। सुनो, भगवत प्रेमी नंद बाबा ने जन्म महोत्सव की खुशी में, लाला की खुशी में, सुनो भैयाओ, आज सब कुछ लुटा रहे हैं। आज महामना हो गए, महामत हो गए। और आज भैया 75 साल की आयु में लाला भयो है, आनंद भयो है, ब्रज में सब खुशी मना रहे हैं। गोपियां सज के आ रही हैं, गोपाल सज के आ रहे हैं, सब सज के आ रहे हैं। और सब 84 गज के लहंगे पहन के आ रही हैं गोपियां। और हाथ में एक भैयाओं थाल सजा के लाला के लिए भेंट ला रही हैं, सुंदर गिफ्ट लेके आ रही हैं। गोप संभ्रष्ट कुंडल निष्कंठ निशाचरापति समूंचमाल। सुनो, सब गोपियों ने अद्भुत श्रृंगार किया लाला की खुशी में आने की। इतना श्रृंगार किया कि गोपियों ने 80 गज के लहंगे पहने, 16 श्रृंगार करके आ रही हैं। वनिता सजी, युवती सजी, वृद्धा सजी हैं। वनिता, युवती, वृद्धा, तीनों प्रकार की माताएं बहनें सज के आ रही हैं। एक बूढ़ी बाड़ी मैया, सुने ओ मेरी माँ सुन ले, एक बूढ़ी बाड़ी मैया भी सजी, 95 वर्ष की,
हाँ वो उम्र है गई बाकी 95 वर्ष की, 95 इयर्स, 95 वर्ष की, बाकू आंखन से कम दिखे है। सुन ले भैया, वो मैया कह रही है कि बताओ कि मैं भी सजूंगी आज। और वाकई 10 साल की थी ना जब उसको विवाह है गयो, आज उसके विवाह को भैया हो 85 वर्ष, 85 वर्ष हो चुकी है। और आने वही समय को जोड़ा निकाला, अपनी शादी के समय को जोड़ा। और आज माता बहने अपनी शादी के समय के जोड़ा को बड़ा संभाल के रखती हैं। और वाने मैया ने निकालो, मैं भी सजूंगी, आज कृष्ण का जन्म है, आज नंद महोत्सव है, तो मैं भी सजूंगी। आखिर से कम दिखे है और शीशा के सामने खड़ी हो गई। बाको अद्भुत श्रृंगार है, गोप संभ्रष्ट मटि कुंडलम निष्कंठास्त्र माया पति शिक्रमाल्यावरणम। लिखा है गोप्या समस्त मटी मणि कुंडलम। उसने भैया हो जो आंखों वाली चीज होठों पे लगा ली, जो आंखों पे माता बहने लगाती है ना, वो काजल होठों पे लगा लिया। और प्यारे हो जो आंखों से कम दिखता था, जो कानों में कुंडल पहनते ना, झुमका माता जी पहनती है ना, तो वो नाक में पहन लिया, नाक की नथ कान में पहन ली, गले को हार कमर से बांधो, कमर की करोंगनी गले में पहन ले। और जा रही है, बोले आज मैं ना सजूंगी तो कौन सजेगो। आज परम ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लियो है, दुनिया के लिए मैं जगत के लिए सजती रही, आज मैं परम ब्रह्म परमात्मा के लिए सज रही हूँ। अद्भुत श्रृंगार करके आ रही है। जहां ब्रजवासी कह रहे हैं भगवत प्रेमियों, और माखन के लड्डू बना बना के मिश्री डाल के गोल गोल लड्डू बना लिए, और जो आते हैं ना उसमें जोर से मारते हैं। और जो बूढ़ी मैया आई, और बूढ़ी मैया ने कही, क्यों रे ब्रजवासियों, नंद के काम है। क्या कहा? अरे ब्रजवासियों जा नंद के काम है। अरे एक ब्रजवासी ने माखन के और लड्डू बना के बाकी मोड़े में ऐसो मारो, दांत थे नहीं सो रुकता, सीधे अंदर थोड़ा होठों पे लग गया था माखन, जीभ फ्राई। फिर बोला, क्यों ब्रजवासी सुनते नहीं है क्या हुआ? तब ब्रजवासी बोले, ब्रजवासी बड़े सीधे साधे भोले वाले होते हैं, और बोलते बड़ी अटपटी बाणी है। ब्रजवासी ने कहा, क्यों री मैया तेरो मोहड़ो मीठो है गयो, तो को मालूम ना काम है वे? अरे मोकू क्या पता, जब माखन से प्यारो मिश्री से मीठो, जा नंद के लाला भयो है। तो आज अंदर गई है, अंदर गई ना तो सुनो, नंद उत्सव मन रहा है, मौसम मन रहा है, सब नाच रहे हैं। नंद बाबा नंद रानी जो हाथ में आए उसको लुटा रहे हैं। नंद कछु इतनो दीजो घन श्याम कीमती बोरी, देखत मोय लुटाई दियो, न बची बचिया न छछिया न पिछोरी। क्या लिख रहे हैं? नंद कछु इतनो दीजो घनश्याम की मत बोरी, देखत मोह लुटाई दियो। और जा बाबा पे कछु नहीं बचो, ना बचो बचिया न छछिया न पिछोरी। घनश्याम भगवान गोविंद बालकृष्ण प्रभु कह रहे हैं, बाबा ने मुझे देख करके सब कुछ लुटा दिया, मेरे पिता ने मेरे को देख के सब कुछ लुटा दिया। घनश्यामहू की मत बोरी, और कुबेर को इशारा कर दिया बाबा के खजाने में बैठ गया।
सुनो, जो दान देता है ना और उसका खजाना कम नहीं होता और बढ़ता जाता है। कुबेर को बिठा दिया। सुनो, कन्हैया कह रहे हैं देखत मोहे लुटाए दियो, सब कुछ लुटा दियो जा बाबा ने। जा बाबा के पास तो 9 लाख गाय थी ना, बाकी बछिया, बछिया मान जो गाय की बेटी होती है ना, छोटी सी गाय की बच्चिया, बच्ची वो भी नहीं बची, ना छचिया ना छाछ रही घर में, और ना पिचौरी और भैया हो, वो दुपट्टा भी नीरा बाबा ने वो भी फेंक दिया कृष्ण महोत्सव में। और ऐसे नहीं उत्सव मन रहा था, मेरे हाथ में आया तो मैंने उसको लुटा दिया, उसके हाथ में आया उसने लुटा दिया, किसी ने रखा नहीं, एक दूसरे को लुटा रहे हैं। नंद महोत्सव बन रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सुनो, कन्हैया को हुए अभी 24 घंटे हुए हैं, बरसाने से टीको आए गए, बरसाने से सगाई वाले आ गए। बोले बरसाने से? बोले हाँ, राधा रानी के पिताजी हैं वृषभानु बाबा, उनकी माँ जी का नाम है कीर्ति। सुनो, नंद बाबा और वृषभानु बाबा दोनों मित्र थे, और दोनों, नंद रानी भी गर्भावस्था में थी, इधर राधा रानी की माँ भी गर्भावस्था में थी। तो नंद बाबा एक दिन बोले वृषभानु बाबा से, सुन ऐसा करो। बोले क्या करें? कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे तो? बोले बदल दो। देख, मेरे बेटा होए तेरे घर बेटी होए तो तू मेरे घर सगाई कर दीजो, और मेरे घर बेटा होगा तेरे घर बेटी होगी तो तू सगाई कर दीजो। बोले ठीक। इधर बरसाने में है गई लाली और नंद भवन में है गयो लाला, इसलिए बरसाने से ठीक को आयो है, बरसाने की गोपियां आई है। सुनो, एक बात बता दो, इस उत्सव में एक माँ नहीं आई जिसका नाम है रोड़ी। रोड़ी मैया उत्सव में नहीं आई। बोले क्यों? रोड़ी के पति हैं वसुदेव जी, और वो जेल में पड़े हैं कंसकी में। रोड़ी मैया ने सोचा कि मैं जाऊंगी, मुझे सजना पड़ेगा और सज धज के जाऊंगी। ये आलोक श्रृंगार किसके लिए? बोले पति को रिझाने के लिए होता है। जब पति मेरा कष्ट में है तो माता बहनों को सजना धजना नहीं चाहिए, जब पति दूर है तो माताओं को सजना धजना नहीं ज्यादा चाहिए। तो इसलिए रोड़ी मैया नहीं सजी। नंद बाबा नंद रानी दोनों गए, अरे रोड़ी बहन मेरे घर लाला भयो है तो को खुशी ना है क्या? चल आशीर्वाद देने चल। सुनो, रोड़ी मैया कहती है मेरो यहीं से आशीर्वाद है। नहीं नहीं, चलना पड़ेगा। आज रोड़ी मैया भगवत प्रेमियों सज धज के आई है और कहा दुनिया के लिए हमने बहुत सजे, आज कृष्ण के लिए सजना है। जगत पिता है जिसका अवतार हुआ है। रोड़ी आई और अपने बड़े बेटे को साथ में लाई है। सुनो, कन्हैया को देख करके रोड़ी ऐसी नाची जैसे रमा नाची हो, भगवती नाची हो। भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। रोड़ी चमा भागा नंद गोप्यवेन्द्यता विचरद देव्यवास स्त्रकर्णाभिभूषिता। सुंदर भाव है। रोड़ी चमा भाग नंद गोप भिंद्यता। रोड़ी ऐसी नाची जैसे रमा नाची हो, कोई भगवती आके नाची हो। भगवत प्रेमियों, आज राधा रानी आई हैं, किशोरी जी आई हैं। राधा रानी 11 महीने 15 दिन की हो गई, नेत्र नहीं खोले। बरसाने में सब को मालूम पड़ गई कि वृषभानु बाबा के अंधी बेटी भई है। नेत्र नहीं खोले। जब श्याम सुंदर के पास में
किशोरी जी गई, पलना पकड़ के खड़ी हो गई, धीरे से अपनी पलकों को खोला और श्याम सुंदर को निहार लिया। ठाकुर ने पूछा, हे राधा रानी, अभी तक नेत्र क्यों नहीं खोले? तब राधा रानी ने इशारे में कहा, मेरा प्रीतम नहीं, तुमने देखती किसको? तुमने आने में विलंब कर दिया। आप आ गए तो मैं अपने नेत्रों में तुम्हारी छवि को बसाना चाहती हूँ। किशोरी जी ने आज नेत्र खोल लिए। वृषभान बाबा की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज नंद बाबा कर देने के लिए पधारे हैं मथुरा। कंस को कर देने गए ना तो क्या हुआ? नंद बाबा ने सोचा मैं वसुदेव से मिलता हुआ जाऊं। वसुदेव से मिले हैं और नंद बाबा बोले, हमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। आठवीं संतान आपके घर बेटी हुई, उसको भी कंस ने मार दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेरवथा एकावशिष्ट वरजा कन्या सापि देवं गतः। तुम्हारे सभी पुत्रों को मार दिया। लिखा है अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहोवता। देवकी के सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया। एक वरिष्ठ जो कन्या, एक कन्या हुई 8वीं संतान के रूप में, उसको भी कंस ने मार दिया। बड़ा कष्ट है। नंद बाबा बोले, मुझे बड़ा कष्ट है। वसुदेव जी ने कहा, घबराना नहीं। सुन मेरे मित्र नंद बाबा जी, सुनिए कि सारा कार्य बिहारी जी करेंगे और ध्यान रखना कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो जरूर भोगना पड़ेगा। और वसुदेव जी ने कहा, मैं मन खट्टा नहीं रखता हूँ। जो तुम्हारे घर लाला भयो है उसको मैं ही अपना ही मान लूंगा। ये नहीं कहा कि वो मेरा ही है, मैं उसको भी अपना ही मान लूंगा। एक तो मेरा प्यारे घर पे पल रहा है, दूसरे को भी मैं अपना ही मान लूंगा। धीरे से कह दिया तो नंद बाबा बोले, मेरो नाय वो आप ही को तो है। आप सबके आशीर्वाद से भयो है, सबके आशीर्वाद से हुआ है। तब वसुदेव जी बोले, आप जल्दी ब्रज में जाओ और तुम्हें पता है और ब्रज मंडल पर कोई न कोई कष्ट आने वाला है। आज दौड़े दौड़े नंद बाबा वहां से चले हैं। इधर कंस ने जो आपातकालीन सभा कल बुलाई थी ना, उस सभा के मध्य में चल रहे हैं। सुनो भगवत प्रेमियों, आज कंस बैठे हैं और आपातकालीन सभा लगी है जिसमें बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, बड़े बड़े पापी बैठे हैं, दुरात्मा दुराचारी बैठे हैं। और उसमें बकासुर, धेनुकासुर, हगासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। उसी में एक बकासुर की बहन बकी। अहोते देवकी पुत्रा। सुनो भगवत प्रेमियों, बकासुर की बहन जिसका नाम बकी, उसे हम कहते हैं पूतना। एक नाम इसका बकी है। सुनो भगवत प्रेमियों, और बकासुर की बहन जो बकी पूतना बोली, महाराज क्यों कष्ट करते हैं? बोले, मेरे को मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, देवताओं ने मेरे साथ छल किया है।
कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, उनके गर्भ से तो बेटी हुई और ब्रज में मेरा एक काल ने जन्म ले लिया। कंस घबराने लगा। सुनो, तब पूतना बोली करना क्या चाहिए? बोले मेरे काल को मार दो। तो ये काम मैं कर दूंगी। बोले आप कैसे कर दोगी देवी? आप कैसे करोगी? तब उन्होंने कहा ये मुझ पर छोड़ दो। बोले काली कलूटी हो, लंबी चौड़ी हो, और काली कलूटी लंबी चौड़ी विकराल रूप तुम्हारा, कौन सा ब्रजवासी अपने घर में आपको घुसने देगा? तब का हम वेश बदल के चली जाएंगे। हाँ, वेश बदल के चले जाएंगे। सुनो, सुंदर रूप बना लेंगे। और माता बहन इस काम में बहुत आगे हैं, ध्यान करना। वेश बदलने में बेटी को देखो नहीं जाओगे ना, तो गोद भरने की जो रस्म होती है ना, जब देखने जाओगे ना तो ध्यान करना, देखने में कुछ और लगती है जब माला डलती है, जब कुछ और लगती है जब ब्यूटी पार्लर से आती है। बताओ, मैं भेष बदल के चली जाऊंगी, अपने मुंह पर प्लास्टर कर लूंगी। और सुनो, और तीसरी बात, मैं पर्दा कर लूंगी। सुनो भगवत प्रेमी, पर्दे में अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। हाँ, नींद के झोंके आ रहे हैं तो पर्दा नीचे कर लो। कब 4 घंटे निकल गए भरोसा नहीं है। मैं पर्दा करके चली जाऊंगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और बहुएं इतना लंबा पर्दा करती हैं, और ससुर से कहती हैं आजा बज मारे, तेरे सर पे हड़िया फोड़ूंगी। ब्रज की गाली है, आजा बज मारे, तेरे सर पे हड़िया फोड़ूंगी। अब पर्दा से क्या फायदा है? क्या फायदा है? ससुर के लिए तो बहू बेटी है, आंखों में शर्म होनी चाहिए। सीता ने राजा दशरथ जी से पर्दा किया नहीं किया? बेटी थी सीता राजा दशरथ की, पुत्र वधू थी, पर आंखों में शर्म थी। और आज शर्म बेच खा बैठे। क्या फायदा? पूतना बोली पर्दा करके चली जाए तो ठीक है। आज बढ़िया सी साड़ी पहन के पर्दा करके हाथ में कमल का पुष्प लेकर पूतना चली है मेरे गोविंद से मिलने के लिए। सुनो, छोटे छोटे ब्रजवासियों के बच्चों को पूतना मारने लगी। कन्हैया ने सोचा मैंने जन्म लिया है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, ये पूतना मासी जी आई और ब्रजवासियों को मार रही है, अपनी तरफ खींच लिया ठाकुर ने। और इधर में नंद महोत्सव मन रहा था। और भगवत प्रेमियों, इधर नंद महोत्सव मन रहा था, तो नंद महोत्सव मनने लगा ना, तो इधर और भगवत प्रेमियों जो पूतना थी ना, जो पूतना निकल करके आई और पूतना गेट के बाहर खड़ी है, नंदरानी महलों से बाहर निकल के आई। अरे बहन आप कौन हैं? बोले मैं तेरी बहुत दूर से आई हूँ और मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा नहीं, आप सबके आशीर्वाद सु मेरे लाला भयो है। चलो आज आप खूब आशीर्वाद दो, खूब खिलाओ। पूतना ने अंदर प्रवेश किया। पूतना ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया ना, तो क्या हुआ? पलने में मेरे कन्हैया सो रहे हैं, नेत्र खुले हुए हैं। पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित बोले कि भैया ए पूतना को देख करके कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? कारण क्या है? कारण कई है। कन्हैया की आंखों में एक सूर्य का वास, दूसरी आंख में चंद्रमा का वास। सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं कैसी कुष्ठा नारी है, इतनी पापनी ये नारी है। कोई तो कन्हैया को लाड़ लड़ाएगा, कोई कन्हैया को प्यार करेगा। इस दुष्टा नारी को देखो, ये पूतना को हलाहल विष कालकूट नाम विष
इस तरह से लगा के आई और जहर पिलाना चाहती है, हम इसका मुखारबिंद देखना नहीं चाहते, इसलिए पर्दा डाल दिया, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। सुनो दूसरा भाव भगवत प्रेमियों बड़ा सुंदर। नेत्र इसलिए बंद कर लिए मेरे कन्हैया ने, मैंने ब्रज में जन्म लियो है माखन मिश्री खाने की ताई, और ये मासी जी आ गए हमें जहर पिलाने के ताई। अभी हमने माखन मिश्री मुख में भी नहीं रखा और हमें ये जहर पिलाने आ गई, हमें जहर पीने की आदत नहीं है, और बाबा भोलेनाथ को जहर पीने की आदत है। नेत्र इसलिए बंद किए, नेत्र बंद करके भोलेनाथ को मनाया, हे भोले बाबा तुम आ जाओ, मासी जी का जहर तुम पीना, मैं दूध में पी लूंगा, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए। देखो ये कितना, ये चौथा भाव है हमारा संतों का, कि मेरे गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किए पूतना को देखकर, कि जो हमारे ब्रजवासियों को रक्त पी पी के आई है, उन ब्रजवासियों का मैं क्या करूं। तो नेत्र इसलिए पूतना को देख के नेत्र बंद किए कि बाल घातिनी है, बच्चों को मारने वाली है, मैं इसका मुखार मंडल देखना नहीं चाहता, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पांचवा भाव क्या है जरा सुनिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक काम करेगी माँ का, एक काम किसका करेगी, माँ का। स्तन कौन पिलाती है, माँ। दूध कौन पिलाती है, माँ। काम करेगी माँ का, पर माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चे की वृद्धि होती है, बच्चा बढ़ता है, मोटा होता है, लंबा होता है, वृद्धि होती है शरीर में। पर ये जहर पिलाएगी, इसके जहर से तो मैं मरूंगा। सुनो, पर मुझे जहर नहीं देखना।